नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन गौड़ अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपने देखा होगा वीडियो, और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। दोस्तों, आज मैं वही इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी विद्युत धारा होती है दोस्तों, उसका जो आपने ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, I बराबर Q/T। और इसका जो मार्कर होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? वो है एम्पियर। अब मापन, जब हम मापन करते हैं दोस्तों, मापन किसके थ्रू किया जाता है? इनकी हम कोई भी मैनेजमेंट चीज करते हैं तो हमारी जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका मापन किसके थ्रू किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम तुम्हारी धारा है उसका जो मापन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? तो वो होता है दोस्तों अमीटर। अमीटर एक ऐसा मेजरमेंट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो हमारी करंट है उसका मापन करते हैं। ठीक है। और अमीटर दोस्तों, जो हमारा सर्किट होता है, जो हमारा एक विद्युत परिपथ होता है, उस विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो अमीटर होता है वो हमेशा किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई दोस्तों। अब दूसरी बात हम करते हैं विद्युत धारा के बारे में। जो विद्युत धारा है दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों आपकी एसी, और एक होती है दोस्तों डीसी। दो प्रकार की आपकी विद्युत धारा होती है, एक एसी होती है और एक डीसी होती है। एसी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होती है दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये कहते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। दूसरी दोस्तों हमारी डीसी, जिसे हम कहते हैं डिस्क धारा या डायरेक्ट करंट। ये कहते हैं दोस्तों इसे डायरेक्ट करंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आता है, टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं वहां पे जाता है, और हमारे जनरल साइंस से रिलेटेड तो ये आता ही आता है। जैसे कि ठीक है, अल्टरनेटिव करंट दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको हमारे समझ में आ रहा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जो आपका धारा का मान है, धारा का मान समय के साथ बदलता है। यानी कि ऐसी धारा जिसमें आपकी जो करंट है, धारा है, उसका जो ग्राफ होता है दोस्तों, वो टाइम के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता है, उस टाइम के साथ उसकी जो आपकी करंट है उसका मान चेंज होता रहता है। ठीक है। डिस्क धारा की बात करते हैं दोस्तों हम, डायरेक्ट करंट, इसमें समय के साथ धारा का मान, समय के साथ धारा का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि एसी का जो हमारा लाइन एग्जांपल है वो क्या है? जो हमारे घरों में जो भी करंट आती है दोस्तों, वो हमेशा एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, जिससे हमारे जितने भी इक्विपमेंट है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, ठीक है, तो घरों में जो हमारी आपूर्ति होती है वो होती है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट के थ्रू, एसी के थ्रू। और जो डीसी है, जो घरों में आपूर्ति होती है, घरों में आपूर्ति, वो किसके थ्रू होती है दोस्तों? एसी के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि डीसी, जो जितने भी हमारे बैटरीज होती है, ठीक है, सेल होते हैं या डीसी जनरेटर होते हैं, ये सब किसकी पूर्ति करते हैं दोस्तों? डिस्क धारा की, डायरेक्ट करंट की। क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? बैटरी, सेल, ठीक है, और डीसी जनरेटर। ये जो हमारे इक्विपमेंट से सारे ये हमें डीसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सिंपली एसी आपकी विद्युत धारा है, करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो दो प्रकार की है, एसी और डीसी। ठीक है। एसी अल्टरनेटिव करंट, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, जैसे हमारे घरों में आने वाली सप्लाई वो एसी है। ठीक है। ये 50 हर्ट्ज, क्योंकि इसमें अगर आपका धारा का मान समय के साथ परिवर्तन होता है तो ये इसमें इसकी आवृत्ति होती है, और इंडिया में जो आवृत्ति दोस्तों वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है। और डीसी में कोई आवृत्ति नहीं होती है, आवृत्ति नहीं होती है, इसमें आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति शून्य होती है, कोई आवृत्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि जो हमारी विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है दोस्तों? मात्रक है एम्पियर। और मापन किससे करते हैं दोस्तों? अमीटर के थ्रू करते हैं, जिसे हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है?
ये हम जब हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो दोस्तों ये सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा दोस्तों, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत आ भी चुका है। इसके साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट, एसी को डीसी की जगह डीसी को एसी में। ये दोनों क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए हम सिंपली समझते हैं कि जब भी आप आपके मोबाइल को चार्ज करते हो, आपके फोन को चार्ज करते हो, तो उसके अंदर दोस्तों डीसी बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है दोस्तों? डीसी बैटरी होती है, ठीक है। तो और आपकी जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई कौन सी दोस्तों? एसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मोबाइल जो आपका जो चार्जर होता है उसके अंदर कोई इक्विपमेंट लगा होता है, ठीक है। तो वो इक्विपमेंट कौन सा है दोस्तों? वो इक्विपमेंट है दोस्तों रेक्टिफायर। कौन सा है दोस्तों? रेक्टिफायर, ठीक है। आपको एसी से डीसी में जब यूज चेंज करना होता है तब आपका रेक्टिफायर यूज किया जाता है सिंपली, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि जो आपका मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि डीसी को एसी में बदलने के लिए जो हमारा दोस्तों इन्वर्टर आपने सुना होगा, इसका नाम सुना होगा इन्वर्टर का। जो हमारी बैटरी होती है वो डीसी होती है, लेकिन जब उसे हम वापस अपने घरों में सप्लाई में यूज करते हैं तो उसे एसी में बदलना होता है, इसलिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए दोस्तों इन्वर्टर, ठीक है। जिसे आपने सिंपली घरों में एसी सप्लाई के लिए, घरों में एसी सप्लाई के लिए, तो सिंपली दो क्वेश्चन से जो एग्जाम में आपसे मिल जा सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या था दोस्तों? एम्पियर। और विद्युत धारा क्या है दोस्तों? विद्युत धारा एक कौन सी राशि दोस्तों? ये आपकी अदिश राशि है, ये भी याद होना चाहिए आपको। दूसरी कि विद्युत धारा का जो हम मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, वो किसको करते हैं दोस्तों? अमीटर के थ्रू। किसको करते हैं दोस्तों? अमीटर के थ्रू। एक क्वेश्चन से जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों विभव एवं विभवांतर, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। दोस्तों जो ये टॉपिक है विभव और विभवांतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं दोनों को एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, विभव को और विभवांतर को, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विभव की, ठीक है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। दोस्तों जो विभव होता है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कोई भी धनावेश है, ठीक है। हमने बात करी किसकी? आवेश की बात करी। दो प्रकार के आपके आवेश होते हैं, एक होता है आपका धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो किसी भी आवेश को हमने बात करी कि आवेश के बढ़ने के कारण क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? उसके होने के कारण आपकी धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन आवेश बढ़ेंगे कैसे, आवेश फ्लो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस होनी जरूरी है जो उन आवेश को फ्लो करा सके। तो दोस्तों जो विभव है, पोटेंशियल है, ये वही एक फोर्स देने का काम करता है आवेश को, जिसके कारण वो फ्लो कर पाते हैं। तो सिंपली आवेश क्या है दोस्तों कि किसी आपका कोई एक चार्ज यहाँ पे है, क्यू चार्ज है, ये चार्ज आपका अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है दोस्तों? अनंत पर। आपको पता नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है ये, ठीक है। और इसको आपको इस बिंदु पे लाना है, ए बिंदु पे लाना है इस चार्ज को। तो किसी धन आवेश चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, जो कार्य किया जाता है इस बिंदु, इस अनंत से इस ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है, W जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, वो कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? वो कार्य कहलाता है आपका, क्या कहलाता है दोस्तों? विभव, ठीक है, पोटेंशियल कहलाता है। तो सिंपली में इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, वो बनता है V बराबर W/Q। ये आपके किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने पे किया गया कार्य ये कहलाता है दोस्तों आपका विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है।
अब बात करता हूँ दोस्तों मैं विभवांतर की, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, विभवांतर की। ये है दोस्तों आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है दोस्तों, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली ये सिंपली विभव था आपका, पोटेंशियल था, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस की जब बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपके दो बिंदु होंगे, ए और बी, ठीक है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पे आपको कोई चार्ज रखा हुआ है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ है, उस कार्य को हम कहेंगे दोस्तों विभवांतर। यहाँ पे हमने बात करी कि अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या कार्य है, और यहाँ पे आपका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो सिंपली इसको क्या कह सकते हैं हम, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। दोनों का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूले विभव का और विभवांतर का, ठीक है। इसका दोनों का मात्रक क्या है दोस्तों, दोनों का मात्रक है आपका वोल्ट। दोनों का मात्रक क्या है दोस्तों, वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या मात्रक हो सकता है दोस्तों इसका, हम बात करते हैं वर्क। वर्क का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम। तो वोल्ट बराबर आपको क्या हो गया दोस्तों, वोल्ट बराबर हो गया आपका जूल पर कूलम। तो ये आपका विभव हो गया और ये आपका विभवांतर हो गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमने बात करी विभव की और विभवांतर की, ठीक है। आपको एक सिंपली मैं स्टोरी के टाइप से बताता हूँ कि सबसे पहले हमने बात करी दोस्तों आवेश की। किसकी बात करी दोस्तों, आवेश की। समझने की कोशिश करना दोस्तों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आवेश की बात करी, ठीक है। आवेश की बात सिंपली आवेश क्या था, एक प्रॉपर्टी थी किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। आवेश की बाद हमने बात करी दोस्तों करंट की, धारा की। आवेश प्रवाह की दर को हमने क्या कहा दोस्तों, धारा कहा, ठीक है। अब धारा किसकी वजह से व्यवहार की दोस्तों, हमारे विभव और विभवांतर के कारण। किसके कारण व्यवहार दोस्तों, विभव वो विभवांतर के कारण, ठीक है। धारा का मापन हमने अमीटर से किया था दोस्तों, और विभवांतर और विभव का जो मापन करते हैं दोस्तों, हम वो करते हैं इसके थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू। सिंपली पता है आपको, ये वोल्ट मीटर के थ्रू करते हैं, और ये हमेशा समांतर क्रम में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम डीसी की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो वो हमेशा एक समान कैसे प्रवाहित होती है, उसके लिए हमें किसी न किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। उस डिवाइस की पूर्ति करने के लिए हमने क्या बनाया दोस्तों, सेल बनाया, विद्युत सेल। क्या बनाया दोस्तों, विद्युत सेल। तो सेल क्या होता है कि आपके दो पॉइंट होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो ए से बी होगी या बी से ए होगी, सिंपली, ठीक है। तो उन दोनों जगह धारा प्रवाहित करने के लिए जब बराबर उसका आपको बैलेंसिंग बनानी होती है, जो आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपकी धारा कर सके, तो वो दोस्तों होता है सेल। उस सेल के थ्रू भी आपकी धारा क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो कर पाती है। इनकी सिंपली में कह सकूं कि जो विभवांतर को मैनेज करता है, विभव और पोटेंशियल डिफरेंस को जो मैनेज करता है दोस्तों, वो करता है आपका सेल। सिंपली क्या है, आपके दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बनाए रखता है दोस्तों। हमेशा अगर विभवांतर होगा तो ही धारा प्रवाहित हो पाएगी। सिंपली हमेशा एक पॉजिटिव एंड होगा और एक आपका नेगेटिव एंड होगा, एक आपका उच्च विभव होगा और एक आपका निम्न विभव होगा। तो धारा का मान बनाने के लिए हमेशा धारा फ्लो करती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और उस पोटेंशियल को कौन बनाए रखेगा दोस्तों, उसे बनाए रखेगा विद्युत सेल। किसकी बात कर रहे हैं हम, डीसी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब विद्युत सेल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका प्राथमिक सेल, दूसरा होता है दोस्तों आपका द्वितीयक सेल। एक होता है दोस्तों आपका प्राथमिक सेल और एक होता है आपका दोस्तों द्वितीयक सेल। दोस्तों प्राथमिक सेल क्या होते हैं कि जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। सिंपली इसका उदाहरण हम आपको बताता हूँ मैं आपको, जो आपके
रिमोट होता है उसमें जो आपको सेल आप डालते हो, इसके अलावा जो बैटरियों में आप सेल डालते हो, ठीक है, जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं जिसमें आप सिंपली सेल डालते हो और उसे एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा यूज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, उसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते, वापस उसे पुनः चार्ज नहीं कर सकते। उन सेलों को बोलते हैं दोस्तों प्राथमिक सेल, जिन्हें हम एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक? जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपके वोल्टिया सेल होते हैं, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी दोस्तों, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने की थी। दूसरा होता है दोस्तों लेक्लांसी सेल, और उसके एग्जाम्पल दोस्तों डेनियल सेल। ये सब किसको कारण दोस्तों, प्राथमिक सेल के। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन कौन से, वोल्टिया सेल, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। दोस्तों द्वितीयक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः यूज में ला सकते हैं, पुनः प्रयोग में लिए जा सकते हैं। कैसे यूज में लेंगे दोस्तों, हम इसको यूज लेंगे रिचार्ज करके, है ना, इसे हम चार्ज करके। अब चार्ज करने के लिए जैसे आपके जो मोबाइल में जो बैटरी होती है दोस्तों, लेड बैटरी, कौन सी होती है दोस्तों, लेड बैटरी। वो कौन सी होती है दोस्तों, लेड बैटरी। उस लेड बैटरी को हम चार्जर के थ्रू क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं, उसे हम बार बार यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे टेक्ट्रो की बैटरी होती है, टेक्ट्रो की बैटरी, ये भी कैसे होती है दोस्तों, ये भी आपकी चार्जेबल होती है, ठीक है। मोटरसाइकिल की बैटरी ये भी चार्जेबल होती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सेल होते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं आपके द्वितीयक सेल। तो आपके जो विद्युत सेल है वो दो प्रकार के हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल जिन्हें हम एक बार में उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो आपके प्राथमिक सेल कहलाएंगे, जिसे वोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। दूसरा है आपका दोस्तों द्वितीयक सेल, पुनः प्रयोग में ले जा सकते हैं, एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, उसे चार्ज कर सकते हैं, जैसे आपका लेड बैटरी और ट्रैक्टर की बैटरी, या फिर जो मोबाइल में हम बैटरी यूज करते हैं, वो सब क्या है दोस्तों, द्वितीयक सेल है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।